हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th जियोग्राफी के 70 मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आप जो इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद कर पाएंगे और आप सभी लोग अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से जो है बना पाएंगे। तो चलिए फिर इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप सभी लोग जो है हमारे साथ चैट सेक्शन में आंसर लगाते चलिएगा, जिससे कि आप जो इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद कर पाएंगे। तो बच्चों, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि हीराकुंड परियोजना जो है बताइएगा। तो हीराकुंड परियोजना कहाँ पर है? तो हीराकुंड परियोजना ऑप्शन यहाँ पे जिनका है उनका सही जवाब है ओडिशा में है। बच्चों, ऑप्शन ए हो जाएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब। अगला नंबर क्वेश्चन आप सब लोग जो है देखिएगा, यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन दिए गए हैं कि निम्न में से कौन सा दक्षिण भारत की नदी है। बताइएगा कि निम्न में से कौन दक्षिण भारत की नदी है। तो दक्षिण भारत की नदी यहाँ पे आप लोग का कृष्णा नदी हो जाएंगे। ऑप्शन डी जो इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही जवाब कीजिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आप सब लोग जो है देखिएगा, यहाँ पे दिए गए हैं कि तेलंगाना राज्य की राजधानी है। बताइएगा कि तेलंगाना राज्य की राजधानी हो जाएंगे। तो तेलंगाना राज्य की राजधानी जो है आपके हैदराबाद में है। ऑप्शन बी जो है यहाँ पे बच्चों जिनका है उनका सही जवाब है हैदराबाद में। अगला नंबर क्वेश्चन आप सब लोग जो है देखिएगा, अगला क्वेश्चन है बच्चों कि कौन सा राज्य चीन की सीमा पर स्थित है। चलिए सभी लोग कमेंट कीजिए कि कौन सा राज्य है जो कि चीन की सीमा पर स्थित है। तो चीन की सीमा पर स्थित राज्य आपके अरुणाचल प्रदेश है। ऑप्शन डी कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब अरुणाचल प्रदेश। अगला नंबर क्वेश्चन बच्चों देखिएगा, आप सब लोग यहाँ पे दिए गए हैं आप सब लोग का 5 नंबर क्वेश्चन कि मणिकरण है। बताइए कि मणिकरण हो जाएंगे। तो मणिकरण आपके हिमाचल प्रदेश में है। ऑप्शन सी कीजिएगा इस क्वेश्चन का आप लोग सही जवाब। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आप सब लोग जो है देखिएगा, यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन है, इनमें कौन एक प्राचीन नगर है। बताइएगा कि इनमें कौन है जो कि एक प्राचीन नगर है। तो प्राचीन नगर बच्चों आप लोग का यहाँ पे नालंदा हो जाएंगे। ऑप्शन ए कीजिएगा आप सभी लोग सही जवाब। चलिए आगे देखते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। आगे क्वेश्चन है आप सब लोग का यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन कि भारत में ग्रामीण अधिवासों की प्रकारों की कुल संख्या कितनी है। तो भारत में ग्रामीण अधिवासों की प्रकारों की कुल संख्या बच्चों यहाँ पे कितनी हो जाएंगे। तो इनकी 4 गो संख्या है। ऑप्शन ए कीजिएगा आप लोग सही जवाब यहाँ पे। आगे है बच्चों आप लोग का यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि इन शहरों में कौन पश्चिम भारत में अवस्थित है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं बच्चों, और कौन है जो कि पश्चिम भारत में अवस्थित है। तो राजकोट जो है बच्चों ये पश्चिम भारत में अवस्थित है, याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा आप सब लोग बच्चों दिए गए हैं यहाँ पे 9th नंबर क्वेश्चन। 9th नंबर क्वेश्चन है किस प्रकार की बस्ती सड़क, नदी और नहर के किनारे जो है पाई जाती है। तो किस प्रकार की बस्ती सड़क, नहर और नहर के किनारे जो बच्चों पाई जाती है। तो आप सब लोग याद रखिएगा रेखीय पाई जाती है। ऑप्शन बी जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, यहाँ पे 10th नंबर क्वेश्चन दिया गया है, राजस्थान में गुच्छित बस्तियों की अवस्थिति हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। तो राजस्थान में गुच्छित बस्तियों की अवस्थिति हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक हो जाएंगे बच्चों। तो यहाँ पे जलीय संसाधनों की उपलब्धता हो जाएंगे। ऑप्शन बी कीजिएगा यहाँ पे आप लोग सही जवाब। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा आप सब लोग, यहाँ पे दिए गए हैं 11th क्वेश्चन कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारतीय नगरों के कुल कितने वर्ग हैं। तो भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार भारतीय नगरों के कुल कितने वर्ग हैं। तो आप सब लोग जो है यहाँ पे याद रखिएगा 6 हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएंगे बच्चों सही जवाब। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, यहाँ पे है बच्चों निम्नलिखित में से सही जोड़ों का चयन कीजिए। यहाँ पे बच्चों सही जोड़ा के चयन आपको करना है, कौन है। तो सही जोड़ा का यहाँ पे चयन क्या हो जाएंगे, प्रशासनिक नगर, जो कि कहाँ बच्चों भोपाल में। ठीक है, हमारा जो इस क्वेश्चन का सही जवाब डी होगा बच्चों, प्रशासनिक नगर जो भोपाल में है। चलिए आगे क्वेश्चन देखिएगा आप सब लोग बच्चों, यहाँ पे 13 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नगर शैक्षिक नगर नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नगर शैक्षिक नगर नहीं है। तो यहाँ पे बच्चों आप लोग का वाराणसी जो यह एक शैक्षिक नगर नहीं है। ऑप्शन डी कीजिएगा सही जवाब। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग कि भारत में सबसे छोटा 10 लाखी नगर वर्ष 2011 है। तो भारत में सबसे छोटा नगर लाखी वर्ष 2011 में हो जाएंगे।
तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब बच्चों ऑप्शन सी है, कोटा हो जाएंगे। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा आप सब लोग, यहाँ पे नोवा मोडी लौह अयस्क क्षेत्र स्थित है। तो नोवा मोडी लौह अयस्क क्षेत्र बच्चों कहाँ पे स्थित है? तो ये आपके झारखंड में स्थित है। ऑप्शन बी कीजिएगा आप सब लोग सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, यहाँ पे दिए गए 16 क्वेश्चन। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कैंगा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है? तो निम्नलिखित में से किस राज्य में कैंगा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र बच्चों अवस्थित हो जाएंगे? तो ये आपके कर्नाटक में है। ऑप्शन सी कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा आप सब लोग कि भरमौर जनजातीय क्षेत्र भारत के किस प्रांत में स्थित है? तो भरमौर जनजातीय क्षेत्र भारत के किस प्रांत में स्थित है? तो बच्चों यह स्थित है आपके हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन बी कीजिएगा आप सब लोग सही जवाब। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, यहाँ पे दिए गए हैं प्रादेशिक नियोजन का संबंध है। तो प्रादेशिक नियोजन का बच्चों संबंध किससे हो जाएंगे? तो क्षेत्र विशेष के विकास का उपागम से है। ऑप्शन सी जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला नंबर क्वेश्चन आप सब लोग जो है देखिएगा, यहाँ पे 19 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस देश में भारतीय अप्रवासियों की संख्या कम है? तो निम्नलिखित में से किस देश में भारतीय अप्रवासियों की संख्या कम हो जाएंगे? तो न्यूजीलैंड में है। ऑप्शन डी कीजिएगा सही जवाब, न्यूजीलैंड। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा आप सब लोग कि किस नगरीय क्षेत्र में प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक है? तो किस नगरीय क्षेत्र में प्रवासी जनसंख्या का अंश जो है यहाँ पे सर्वाधिक है? तो मुंबई में हो जाएंगे। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब, मुंबई। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा आप सब लोग की अनुमानतः किस वर्ष भारत की जनसंख्या 2 अरब हो जाएगी? तो मतलब अनुमान लगाए जाते हैं किस वर्ष में कि भारत की जनसंख्या 2 अरब हो जाएगी? तो ये अनुमान लगाए जाते हैं 2036 तक। ठीक है, ऑप्शन सी कीजिएगा बच्चों सही जवाब, 2036 तक। अगला क्वेश्चन है आप लोग का यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह भारत में विशालतम भाषाई समूह है? तो निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह भारत में विशालतम भाषाई समूह हो जाएंगे? तो आप लोग याद रखिएगा भारतीय आर्य हो जाएंगे। ऑप्शन सी सही जवाब है, भारतीय आर्य। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा आप सब लोग बच्चों, यहाँ पे 23 क्वेश्चन है कि सन 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है? तो सन 2001 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की नगरीय जनसंख्या सर्वाधिक हो जाएंगे? तो बच्चों ये आपके महाराष्ट्र का है। ऑप्शन सी कीजिएगा आप लोग सही जवाब। चलिए आगे देखिएगा, आगे क्वेश्चन दिया गया है कि सन 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या निम्नलिखित में से कौन सी है? तो 2001 के अनुसार जो है भारत में जनसंख्या की बात की गई है तो 102.8 करोड़ हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग जो है देखिएगा, यहाँ पे दिए गए हैं 2006 के प्रारंभ में भारत में कितने मिलियन सिटी थी? तो 2006 के प्रारंभ में भारत में कितने मिलियन सिटी थे? तो आप सब लोग जो है याद रखिएगा बच्चों 2006 की बात की गई है। तो इनमें हो जाएंगे कुल कितने? तो इनमें बच्चों कुल हो जाएंगे आपके 42। ठीक है, ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व हो जाएंगे बच्चों 1106। ऑप्शन बी जिनका है बच्चों उनका सही जवाब है 1106। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत में पूर्ण जनगणना पहली बार कब हुई थी? तो भारत में पूर्ण जनगणना पहली बार कब हुई थी? तो आप सब लोग याद रखिएगा 1881 में हुई थी। ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब। अगला नंबर क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पे किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक साक्षरता दर केरल राज्य में है। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब, केरल राज्य। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, खरीफ फसल की एक यहाँ पे कृषि ऋतु क्या है? तो खरीफ फसल की एक कृषि ऋतु बच्चों यहाँ पे क्या है? तो जून से सितंबर है। ऑप्शन डी कीजिएगा सही जवाब, जून से सितंबर। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, रबी फसल पैदा होती है, बताइए रबी फसल जो है पैदा होती है। तो बच्चों रबी फसल जो ये शीत ऋतु में पैदा होते हैं। ऑप्शन ए जो है सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सब लोग कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा नगरीय स्कूल है? तो निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा नगरीय स्कूल हो जाएंगे? तो बच्चों याद रखिएगा बृहद मुंबई हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन बी जो इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आप लोग जो है देखिएगा, यहाँ पे बुंदेलखंड प्रदेश में किस प्रकार की बस्तियाँ पाई जाती हैं? तो बुंदेलखंड प्रदेश में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है? तो इसमें गुच्छित बस्तियां बच्चों पाई जाती है। ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब।
अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से उत्तर भारत में अवस्थित नगर है। तो निम्न में से उत्तर भारत में अवस्थित नगर जो है बच्चों यहाँ पे आगरा हो जाएंगे। ऑप्शन डी कीजिएगा आप सभी लोग यहाँ पे सही जवाब। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन आगे दिया गया है गाजियाबाद एक उदाहरण है। चलिए बच्चों बताइए, गाजियाबाद जो है यह एक उदाहरण हो जाएंगे। तो गाजियाबाद बच्चों यह एक उदाहरण हो जाएंगे आपके सेलेनाइट नगर का। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन है बच्चों, निम्न में से कौन सा खनन नगर नहीं है। यहाँ पे 4 ऑप्शन में खनन नगर आपको बताना है बच्चों। तो यहाँ पे पटना क्या है, ये खनन नगर नहीं है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग कि सिगरैनी है बच्चों। तो सिगरैनी क्या है, तो सिगरैनी एक खनन नगर है बच्चों। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा यहाँ पे, विश्व की प्रथम नगरीय बस्ती कौन है। तो विश्व की प्रथम नगरीय बस्ती बच्चों कौन हो जाएंगे, लंदन, जो कि क्या है तो विश्व की प्रथम नगरीय बस्ती है। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा यहाँ पे 38 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक नगर है। तो निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे एक धार्मिक नगर है। तो बच्चों धार्मिक नगर आपका यहाँ पे वाराणसी हो जाएंगे। ऑप्शन बी कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब, वाराणसी। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक नगर का एक उदाहरण है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक शैक्षिक नगर का उदाहरण है। तो याद रखिएगा शैक्षिक नगर का उदाहरण पिलानी हो जाएंगे। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन आप सब लोग जो है बच्चों देखिएगा यहाँ पे दिए गए हैं 40 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा पेय यहाँ पे फसल है। यहाँ पे बच्चों बताना है कि पेय फसल कौन सा है। तो यहाँ पे चाय भी है और कॉफ़ी भी, ये दोनों क्या है तो पेय फसल है बच्चों, याद रखना। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन फसल शुष्क कृषि से संबंधित नहीं है। बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान जरूर दीजिएगा, ठीक है। आपसे नहीं वाला पूछता है लेकिन आप लोग यस वाले लगा देते हैं। तो आप लोग थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा फसल शुष्क कृषि से संबंधित नहीं है। तो आपको पता है गन्ना क्या है, तो ये आपके शुष्क कृषि से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि कॉफ़ी उत्पादक राज्य है, बताइए। तो बच्चों कॉफ़ी उत्पादक राज्य जो है आपके कर्नाटक है, जहाँ पे कॉफ़ी का उत्पादन क्या है सबसे ज़्यादा होता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, यहाँ पे आप लोग का दिया गया है कि भारत में गेहूं उत्पादक में अग्रणी राज्य कौन है। तो भारत में गेहूं उत्पादक में अग्रणी राज्य जो है यहाँ पे आपके उत्तर प्रदेश है। ऑप्शन डी कीजिएगा आप सब लोग सही जवाब, उत्तर प्रदेश। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आप सब लोग जो है देखिएगा, भारत में गेहूं उत्पादक में अग्रणी राज्य उत्तर प्रदेश हो गया है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, झूमिंग कृषि की जाती है। तो झूमिंग कृषि बच्चों की जाती है तो ये आपके असम में की जाती है, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन आप सब लोग बच्चों देखिएगा, यहाँ पे दिए गए हैं आप लोग का कि निम्नलिखित में से कौन रेशेदार फसल है। तो यहाँ पे कौन है बच्चों जो कि एक रेशेदार फसल है। तो रेशेदार फसल बच्चों यहाँ पे कपास हो जाएंगे, याद रखिएगा ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा भू उपयोग स्वर्ग नहीं है। तो निम्नलिखित में से यहाँ पे कौन भू उपयोग स्वर्ग नहीं है। तो सीमांत भूमि नहीं है बच्चों, ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है। अगला नंबर क्वेश्चन आप सब लोग देखिएगा, भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो भारत में सबसे बड़ा चावल का उत्पादक राज्य बच्चों कौन सा है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा पश्चिम बंगाल, जो कि भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है। अगला नंबर क्वेश्चन है, गेहूं की खेती के लिए आदर्श तापमान कितना होना चाहिए। तो गेहूं की खेती के लिए आदर्श तापमान जो है 10 डिग्री से लेकर 20 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। ऑप्शन बच्चों यहाँ पे आप लोग का जो है बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला नंबर क्वेश्चन बच्चों देखिएगा, सिंचित क्षेत्रों में मृदा निम्नीकरण का मुख्य कारण है। तो सिंचित क्षेत्रों में मृदा निम्नीकरण का यहाँ पे मुख्य कारण जो है बच्चों यहाँ पे मृदा लवणता हो जाएंगे। ऑप्शन डी कीजिएगा आप लोग सही जवाब। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इनमें कौन उत्तर भारत में रबी फसल है। तो इनमें से कौन उत्तर भारत में रबी की एक फसल हो जाएंगे बच्चों। तो गेहूं जो है यह उत्तर भारत में एक रबी की फसल है। अगला नंबर क्वेश्चन बच्चों देखिएगा आप सब लोग कि भारत में हरित क्रांति का सूत्रपात कब हुआ। तो भारत में हरित क्रांति का सूत्रपात जो है बच्चों कब हुआ था। तो ये हुए थे आपके 1967 से 68 में। ऑप्शन सी कीजिएगा आप लोग सही जवाब। अगला क्वेश्चन है बच्चे, खट्टे रसेदार फलों की कृषि संबंधित है। तो खट्टे रसदार फलों की कृषि किससे संबंधित है। तो बच्चों ये संबंधित हो जाएंगे किससे, आप सब लोग याद रखिएगा भूमध्यसागरीय कृषि से है। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला नंबर क्वेश्चन है, यूरोपवासियों द्वारा अपने उपनिवेशों में किस प्रकार की कृषि का विकास किया गया था।
तो यूरोपवासियों द्वारा अपने उपनिवेश में किस प्रकार की कृषि का विकास किया गया था बच्चों? तो इसमें किए गए थे आपके रोपण कृषि का विकास। ऑप्शन बी कीजिएगा आप सब लोग सही जवाब। अगला नंबर क्वेश्चन आप सब लोग जो है देखिएगा, यहाँ पे 55 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन बगानी फसल नहीं है? तो बच्चों यहाँ पे बगानी फसल जो है आप लोग का रबर है, चाय है, कॉफ़ी है, लेकिन मक्का क्या है? तो ये बगानी फसल नहीं है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, रबर किस प्रकार की कृषि की उपज है? बताइएगा, रबर जो ये किस प्रकार की कृषि का उपज है? तो बच्चों रबर जो है यह एक प्रकार की किस प्रकार की है? तो रोपण कृषि का उपज है रबर, बच्चों याद रखना। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग का दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी रोपण फसल नहीं है बच्चों? यहाँ पे रोपण फसल कौन नहीं है? तो यहाँ पे बच्चों गेहूं जो यह एक रोपण फसल नहीं है, खड़ी फसल है, याद रखिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, यहाँ पे दिए गए हैं 58 क्वेश्चन। संसार के किस भाग में कर्तन और दहन कृषि को झूमिंग के रूप में जाना जाता है? तो कर्तन दहन कृषि भी किसे कहते हैं और झूमिंग कृषि बच्चों संसार में? तो हमको पता है बच्चों कि ये भारत के उत्तरी पूर्वी राज्य को कहते हैं बच्चों। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक क्रियाकलाप है? यहाँ पे प्राथमिक क्रियाकलाप बच्चों कौन है? तो याद रखिएगा, खेती जो है ना ये प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। बच्चों क्लास में आगे बढ़े उनसे पहले मैं बता दूं, यदि आप लोग की तैयारी नहीं हो पा रही है या आपको जो है क्वेश्चन नहीं तैयार हुआ है, आपसे नोट्स नहीं बन पाया है, अगर आप चाहते हैं गिने चुने क्वेश्चन यहाँ से पढ़ पाए बच्चों, तो आप लोगों को कुछ पीडीएफ यहाँ पे बने हुए हैं जो बिल्कुल तैयारी हो चुके हैं, सभी पीडीएफ और नोट्स। अगर आप उसको लेना चाहते हैं तो बच्चों मात्र आपको 199 में वो पीडीएफ दिए जा रहे हैं, ठीक है। तो जो भी बच्चों को ये पीडीएफ चाहिए इस नंबर पे कॉल कर सकते हो 962 18 834, ठीक है। अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हो 199 का बच्चों, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप पर एसएमएस कीजिएगा और बोलिए कि सर हमें 199 का पीडीएफ और नोट्स चाहिए, ठीक है। और बोलिएगा तो आपको जो है बच्चों स्कैनर भेजा जाएगा, आप जो है इस नंबर पे भी पे कर सकते हो। पैसा पेमेंट करने के बाद आप स्क्रीनशॉट सेंड कीजिएगा, आपको पीडीएफ जो है आपको मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। तो जो बच्चों को चाहिए मात्र आपको 199 में ये गिने चुने गए सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों दिए जाएंगे। जिनको भी चाहिए बच्चों आप जल्दी से आप इस पीडीएफ को लेकर पढ़ सकते हो, ठीक है, क्योंकि समय बच्चों बहुत कम बच्चा है और जिनको भी अगर तैयारी कंप्लीट करना है बच्चों आप लेकर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है बच्चों। क्वेश्चन दिया गया है 60 नंबर की, रोपण कृषि के अंतर्गत निम्न में से कौन सी फसल उगाई जाती है? तो रोपण कृषि के अंतर्गत निम्न में से कौन सी फसल है बच्चों जो कि उगाई जाती है? तो इसमें उगाई जाती है बच्चों चावल की, ठीक है, याद रखेंगे। आगे है बच्चों क्वेश्चन आप लोग का यहाँ पे 61 नंबर क्वेश्चन है कि विष्णुवत रेखीय प्रदेश में किस प्रकार की आर्थिक क्रियाकलाप किए जाते हैं? तो बच्चों इसमें किए जाते हैं आपके आखेट एवं संग्रहण। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, निम्न में से कौन सा स्थल अफ्रीका में स्थित है? चलिए बताइएगा बच्चों कि निम्न में से कौन सा स्थल है जो कि अफ्रीका में स्थित है? तो बच्चों अफ्रीका में स्थित है आपके वेल्ड, ठीक है, जो कि ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का क्या है? तो सी सही जवाब है, वेल्ड हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ऑस्ट्रेलिया किस पशु के पालन के लिए विख्यात है? तो ऑस्ट्रेलिया किस पशु पालन के लिए बच्चों विख्यात हो जाएंगे? तो आप सभी लोग जो है याद रखिएगा भेड़ के लिए हो जाएंगे। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला नंबर क्वेश्चन बच्चों देखिएगा यहाँ पे 64 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एकल कृषि का उत्पादन है? तो बच्चों एकल कृषि का उत्पादन आपके रबर भी है, केला भी है और चाय भी है, ये सभी है बच्चों यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सब लोग, भारत के किस भाग में झूमिंग कृषि की जाती है? तो भारत के किस भाग में बच्चों झूमिंग कृषि की जाती है? तो अच्छे से आप लोग जो है याद रख लीजिएगा, भारत के किस भाग में झूमिंग कृषि की जाती है? तो याद रखना बच्चों ये की जाती है आपके उत्तरी पूर्वी भारत में। ऑप्शन बी जो है सही जवाब है यहाँ पे। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन मानव विकास सूचकांक से संबंधित है? तो मानव विकास सूचकांक से संबंधित बच्चों यहाँ पे डॉक्टर महबूब उल हक हो जाएंगे। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित देशों में से किसमें प्रसन्नता को प्रगति का माप कहा गया है? तो निम्नलिखित देशों में से किसमें प्रसन्नता को प्रगति का माप कहा गया है बच्चों? तो ये आपके भूटान को कहे गए हैं। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्वानों में से किसने मानव विकास सूचकांक निर्मित किया? तो निम्नलिखित में से किसने मानव विकास सूचकांक को बच्चों निर्मित किया था? तो डॉक्टर महबूब उल हक किए थे। ऑप्शन सी जो है सही जवाब है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है बच्चों, डॉक्टर महबूब उल हक जो है मूल निवासी थे? तो डॉक्टर महबूब उल हक जो है बच्चों मूल निवासी हो जाएंगे पाकिस्तान के, याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है बच्चों, इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए 70 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास के प्रमुख क्षेत्र नहीं है बच्चों? यहाँ पे मानव विकास के प्रमुख क्षेत्र कौन नहीं है बच्चों?
तो आर्थिक अलाभ ये भी नहीं है आपके, अच्छे से याद रखिएगा। तो बच्चों इस क्लास में कुल 70 क्वेश्चन थे। 70 क्वेश्चन में कितना सही हुआ है आप लोग कमेंट कीजिएगा। बच्चों क्लास अच्छा लगा हो तो सभी लोग क्लास को लाइक करके ही जाइएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल पे पहली बार जुड़े हों तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को सभी बच्चे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि बच्चों क्लास स्टार्ट हो तो नोटिफिकेशन आपके पास क्लास का पहुँच सके। तो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी बच्चों को लगता है कि पीडीएफ की ज़रूरत है तो आप लोग जो है इस पीडीएफ को लेने के लिए मात्र आपको 199 में पीडीएफ मिलेगा। इस नंबर पे आप लोग कॉल कर लीजिएगा या व्हाट्सएप पर मैसेज कर लीजिएगा 962 18 834। ठीक है बच्चों, अगर इस पीडीएफ को लेकर अगर पढ़ते हैं बच्चों तो आप लोग की तैयारी कंप्लीट हो जाएंगे। अगर छूटा है तैयारी तो आप जरूर लेकर पढ़िएगा और अपनी तैयारी को पूरा कीजिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में बच्चों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक। सभी प्यारे बच्चों को अच्छी तरीके से तैयारी करते रहिए।